हेलो एवरीवन, कैसे प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके रेशनल नंबर का चैप्टर 1 जो है एक्सरसाइज 1.7। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है और ऑलरेडी आप लोगों ने सारे एक्सरसाइज को कर रखा है। और अभी तक अगर आपने सारे एक्सरसाइज को नहीं किया है मेरे चन्नू मुन्नू, तो जल्दी से कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइज 1, 2, 3 जितने भी 1.1, 1.2 से लेके पूरे 1.6 तक के डिटेल दे रखा हूँ। आप वहाँ से जाके बड़े आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है वहाँ पे। तो आप जाके वहाँ से बड़े आराम से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाले। ठीक, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.7। थोड़ा सा सेशन बड़ा है लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि कैसे सर डिवीज़न कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। डिवीज़न बहुत आसान है यहाँ पे, और हम डिवीज़न करके चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सीधे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। और तो आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, 1/1/2, यानी 1 को क्या करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। देखो, 1 को डिवाइड करना है किससे, 1/2 से। तो अगर 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात, ऐसे जब भी कोई नंबर आए तो क्या करना है आपको, 1 को तो 1 ही रखना है। ये जो डिवाइड वाला नंबर है इसको करना है मल्टीप्लाई में। किसमें करना है, मल्टीप्लाई। फिर से कह रहा हूँ, 1 को एज यूजली आप लिखेंगे, उसके बगल में जो डिवाइड वाला साइन है उसको चेंज करें मल्टीप्लाई में। और ये जो 1/2 है इसको कर देंगे 2/1, यानी बिल्कुल उसको उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा था। और बताओ, कोई दिक्कत हुई इसमें समझने में? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। ठीक है, सेकंड देखो, अब कह रहा है 5/-5/7। तो 5 को डिवाइड करना है किससे, -5/7 से। सेम प्रोसेस, नो एनी चेंज। क्या करेंगे बच्चों, जस्ट राइट 5 एंड यूज दिस, कन्वर्ट दिस सिंबल। डिवाइड है, किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। और ये हो जाएगा 7/5, वो भी किस में, माइनस में। अब यहाँ पे एक चीज होगी, देखो इसके भी नीचे आप 1 मान सकते हो, आपका मन। तो मल्टीप्लाई हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, इस 7 का सीधे 5 से हो जाएगा और 5 का 1 से। तो 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, माइनस आ गया। अब देखो, इन दोनों 5 से कट रहा है तो 5 7 जा 35, तो -7/1। बट हम इसको क्या लिखेंगे, -7। इजी है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है -3/4 डिवाइड करना है हमको। अच्छा, डिवाइड करना है, मेरा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 9/-16 से। तो जो पहला है उसको एज यूजुअली आप रहने दो, -3/4 ही रहने दो। ठीक है, उस पर कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में। चेंज कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 16 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे। तो -16/9। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -16 अपॉन में कितना हो गया, 4 × 9। अब यहाँ देखो, पहली बात माइनस से माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसलिए इतना हो गया। अभी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट गया, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ऊपर मेरे पास बचा 4 और नीचे बचा मेरे पास 3, 4/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, -7/8 बाई -21/16। तो -7/8 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करना था ना बच्चों, तो डिवाइड करेंगे, बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी। तो डिवाइड करेंगे किससे, -21/16 से। सेम प्रोसेस क्या होगा बेटा, जल्दी से आप लोग भी आंसर बताओ। -7/8, ये जो डिवाइड है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा -16/21। अभी देखो, माइनस को ना जनरली हमेशा ऊपर ही रखो। ये जो माइनस सिंबल है ना, इसको जनरली आप कहाँ रखेंगे, जनरली हर बार आपको ऊपर ही रखना है और कहीं मत रखना। अच्छा, ये कट रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाना बेटा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, ये थोड़ा सा कट रहा है, कटना नहीं चाहिए था इसको।
अब सही है, ठीक है। अभी सही है, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा था ना, उसको वही मैं कंफर्म कर रहा था। तो माइनस को मैंने बोला हमेशा ऊपर रखो। अब देखो माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 7 × 16 अपॉन 8 × 21। बोलो बेटा, इतना कर लिया ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ से ये 8 2 जा 16 कटता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7/-4 डिवाइड करेंगे 63/64 से। ठीक है बच्चों, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको आप -7/4 कर लो, -7/4 कर लो। ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको चेंज करेंगे, किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा 64/63। ठीक, अभी ये क्या हो जाएगा, -7 × 64/4 × 63। अब देखो 7 1 जा 7, 7 9 जा होता है 64, ठीक है। और ये देखो नंबर कट रहा है, 2 से डिवाइड करो, या 4 से कर देते, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 24 हो गया, 2 बचेगा 24, 4 8 जा कितना, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा, ठीक। तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास माइनस ये रहा, -17/9। ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, चलो अब यहां वाला समझिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जीरो को डिवाइड करना है -7/5 से। मेरे बच्चे, आपको मैं इतना बता दूं रसगुल्लो, ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे कुछ भी, यहां पे आपका कुछ भी हो जाए, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये जस्ट अपोजिट हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब ये -3/4 है, इसको डिवाइड करना किससे, -6 से। तो मैं -6 के नीचे 1 मानूंगा, यहां पे एज्यूम करके चलेंगे कि -6 के नीचे 1 है, हमने एज्यूम कर लिया। तो ये हो गया आपका -3/4। ये जो डिवाइड का साइन है इसे हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये -1/6 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 × 6। अब देखो क्या हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, ऊपर आपका केवल 1 बचा, नीचे 4 2 जा 8 आ गया। बात समझ में आई। इसी के नीचे ये भी देख लो, -3/13 डिवाइड करेंगे -4/65 से। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका -3/13 हो जाएगा। ये जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज करें मल्टीप्लाई में, -65/4। यानी याद रखना बच्चों, हर बार यही आपको करना है, कुछ अलग नहीं करना, हर बार यही करना है। जो डिवाइड के बाद नंबर है उसे बस उल्टा कर देना, डिवाइड के बाद जो नंबर है डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आ रहा है उसको करेंगे उल्टा। ठीक, तो ये कितना आ गया, देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 65/13 × 4। अब देखो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो 5 3 जा 15, और ये /4। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 15/4। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये 2/3 है, डिवाइड करेंगे -7/12 से। सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं, 2/3 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये -12/7। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर माइनस में रहेगा, और ये 7, 4 2 जा 8, 8/7 किसमें, माइनस में। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, -4 को डिवाइड करना है -3/5 से। तो पहली बात, माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा 4, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 5/3, इसके नीचे मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4 × 5/3। कितना हो गया बेटा, 4 5 जा 20, और ये 3, ये क्या हो गया आपका आंसर।
ठीक, सिंपल सा, बड़े आराम से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और रेशनल नंबर बोला है तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रखा है 2/5 डिवाइडेड 26/15। ठीक, तो हम यहाँ 2/5 लिखेंगे तो जरूर, लेकिन ये जो डिवाइड है उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 15/26, क्योंकि मैंने बोला था कि चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, मतलब ये आ गया मेरे पास 3/13, और यही इसका क्या है, आंसर। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन देखो, 10/3 डिवाइड है -35/12। ठीक बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा -12/35। बिल्कुल रेशिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले को उठा के ऊपर, ऊपर वाले को उठा के नीचे। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहां से देखा जाए 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, और 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, और 5 7 35, तो 4 2 8 हो गया 8 अपॉन नीचे 7 1 7, और ये जो माइनस है माइनस आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया। ठीक बच्चे, चलो अगला देखो। अब यहाँ पे दिया है -6 डिवाइडेड -8/17। ठीक, क्या दिया है, -6 डिवाइडेड -8/17, तो ये -6 हो गया। ये जो डिवाइड है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो जाएगा, -17/8। मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, आप चाहो तो लिखो चाहे तो मत लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 और ये 2 4 बस, तो कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 17 × 3 हो गया, अपॉन में 4 आ गया, 17 3 कितना होता है 51/4। बस बेटा ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, बड़े प्यार से करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत परेशान करने वाला, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, -40/99। देखिए सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जिसको लग रहा हो कि स्पीड कम है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है। डिवाइडेड -20। ठीक, तो ये -40/99 तो रहने ही दो, कोई दिक्कत है। अब ये इसके नीचे आप 1 मान लो। ठीक है, और ये डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, और भैया पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा का सीधा हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, देखो 0 से 0 कट गया, और 2 2 तो अपने पास कितना आ गया, 2/99। सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आंसर हो गया। यहाँ देखो, और बच्चों वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर देना। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। ये माइनस कितना है, 110/18। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -22/27। ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा -18/110। अब देखो बेटा, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ देखिएगा 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, 9 2 8, 9 2 18, सॉरी 9 2 8 कह रहा हूँ, 9 2 18। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक और चीज़, 2 1 2, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 10, 1 बचा, इसके बाद 2 5 10। अभी 11 5 55, और 11 2 22, तो कुल कितना आया, ऊपर बचा है केवल 2, और नीचे 5 3 15 बचा है, तो 2/15 ये क्या है, आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन हैं बहुत इजी, कुछ नहीं, बड़े आराम से सोल्यूशन होते चले जाएंगे। अब ये -36/125 डिवाइड कर रहा है -3/75 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो -36/125 रहने दो,
ये डिवाइड है, इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 75 अपॉन का 3। अब देखो 3 वन ज़ा 3 कटेगा, तो ये भी 3 टू ज़ा 6, बिल्कुल डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब देखो, अब ये 25 और ये 125 ये 5 से कटते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा है 36, नीचे बचा है 5, 36/5, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। बस सिंपल सी बात थी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15, यानी दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज -10 फाइंड द अदर। मान लेते हैं लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर कितना हो गया बेटा, मान लेते जो अदर नंबर है वो है हमारा b। क्या है b, कुछ भी मान लो, तुम x मान लो, y मान लो, z, जनरली लोग x मानते हैं, मेरा मन आज b मानने का, मैं b मानूंगा, ठीक है। आपका मन भी जो होगा वो मान लेना। तो कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कितना दिया बच्चों, ये दिया है 15, ठीक। और देखो वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर कितना दिया है, -10, मतलब b और -10 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 15 के बराबर है, ठीक है। यही तो कह रहा है, यही दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है ना, ठीक। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन माइनस का 10, 5 टू ज़ा और 5 3 ज़ा हो गया ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हमारा अदर नंबर था, ठीक, निकल गया ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/15 फाइंड द अदर। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे मान लेंगे लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर, मैं मान लेता हूं जो अदर नंबर है वो है हमारा x, इस बार x मानते हैं, पिछले भी माना था, इस बार x मान लेते हैं। वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर दिया है, कितना दिया है, वो दिया है आपका -4/15, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब किसका, x और -4/15 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर, -8/9 के बराबर है। इन्हें करें द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9 हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, अभी समझना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x/15 हो गया, और ये हो जाएगा -8/9। देखो अब करना क्या है, जो यहाँ पे नीचे है इसको ऊपर ले जाइए, मतलब 15 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे, तो और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू 8/9 डिवाइडेड 15/4, तो देखो 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा 9, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, और ये नीचे आपका डिनोमिनेटर में केवल 3 बचा है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10/3, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए अगला, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -1/16 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -23/9, मतलब कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर मल्टीप्लाइड, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड,
क्या मान लेते हैं हम, x मानेंगे, फिर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x मल्टीप्लाई करेंगे। तो कह रहा है भाई व्हाट नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाई इन दिस, यानी हम x का किस में मल्टीप्लाई करें, 1/6 में। तो नंबर कितना आ रहा है, -23/9 आ रहा है। ठीक, तो अब देखो एक चीज, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये हो गया x/6 इक्वल टू 23/9। अब इस 6 को उधर लेके जाओ, तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा न्यूमिनेटर में। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 23/9 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि कहाँ चला गया, न्यूमिनेटर में चला गया। अब देखो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 46/3। ये आपका x की वैल्यू आ गई। मतलब इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस। बोलो समझ में आई ना बात। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/28 so that the product may be 5/7। तो मान लेते हैं let the number be multiplied। क्या मान लेते हैं, अच्छे से कुछ अदर मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब y इंटू -15/28 कितना आ रहा है, -5/7, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, -5/7। तो माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 5/7 रहेगा। इधर जो आएगा नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। तो देखो 7 4 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 4/3 आ गई। कितनी आ गई, 4/3 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -8/13 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24। तो सेम करते हैं, लेट द नंबर, देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड भी, कितना है, इस बार y रखते हैं, क्या रखते हैं, y रखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या रखते हैं, y रखते हैं, ठीक है, हमने y रख लिया। अब क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई किया जाए, तो -8/13 मल्टीप्लाई बाय y कितना आ रहा है, आपका 24 आ रहा है। क्या मैं इसको 24/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। देखो ये सोचने वाली बात ही नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/1। जो नीचे है वो जाएगा बेटा ऊपर, और जो ऊपर है वो आएगा नीचे, वो भी कैसे, माइनस में, तो माइनस आगे आ जाएगा। देखो 8 3 ज़ा 24, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 13 3 ज़ा 39, माइनस का 39। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डन हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बच्चे, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3, यानी 2/3 लाने के लिए -3/4 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए। तो मेरे बच्चों क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, y मानते थे, चलो y मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू 2/3। स्टेटमेंट आपका वही होगा जो पीछे चलते आ रहा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 2/3 हो जाएगा, इनटू माइनस में 4/3। बिल्कुल यहाँ से जब ट्रांसफर करोगे ना वही काम होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 8 -8 और 3 3 9, यानी ये y की वैल्यू क्या आ गई, -8/9 आ गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखिए, कह रहा है फाइंड x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई इफ, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई को डिवाइड करके अब पता करना है आपको। अगर x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, z की वैल्यू इतनी, इतने दिया है। तो बच्चों चलो करते हैं। तो पहले हम करना है x प्लस वाई डिवाइडेड करना है किसको,
x माइनस वाई को डिवाइड करना है। ठीक है, चलो बच्चा वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया 2/3 प्लस 3/2, डिवाइड करेंगे किसको, 2/3 माइनस 3/2 को। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9/6। तो ये कितना हो गया, 9 4 13/6, और ये आपको कितना हो गया, 9 में से जाएगा तो -5/6। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये तो 13/6 रहेगा ही रहेगा। ये जो डिवाइड है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में। किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 6/5 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13/5, वो भी किस में, माइनस में। ये हो गया आंसर। ठीक, ये फर्स्ट वाला क्लियर। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में क्या है, 2/5। तो 2/5 प्लस 1/2 प्लस करना है, और फिर 2/5 माइनस 1/2 करना है। अच्छा, डिवाइड का साइन तो भूल गया, लगा दिया। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4 माइनस 5/10। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, बस जैसे नंबर्स आए वैसे आप इसको करते चले जाइए। अब 5 और 9/10 हो गया, डिवाइडेड ये आपका -1/10 आ जाएगा। डिवाइड है, फिर से वही वाला केस बनेगा। तो 9/10 डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा -10/1। तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, -9। ठीक, तो ये दो आपके आंसर हो गए। ठीक, अभी हम थर्ड से करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको वीडियो को पुश करके इससे लिख सकते हैं। ठीक, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई। तो अभी थर्ड की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4। अब देखो माइनस है तो यहाँ तो प्लस ही रखेंगे, लेकिन फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3 डिवाइडेड 5/4 माइनस -1/3। अब देखना इससे क्या हो जाएगा ना, इससे ये हो जाएगा सर, ये जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 एंड 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, और ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 में से 4 गया तो सर 11/12 आ गया, डिवाइडेड 15 4 19/12, 19/12। ठीक, अभी क्या करेंगे, ये तो 11/12 रहेगा, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 12/19। 12 से 12 कटा, कितना आ गया 11/19। ये हो गया। ठीक, इसका फोर्थ देखो नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको गिवन है 2/7 प्लस 4/3, ये होगा डिवाइडेड 2/7 माइनस 4/3। ठीक, तो ये कितना हो गया, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 एंड 7 4 जा 28। हम देखो इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब भी को प्राइम नंबर आएगा, कौन सा को प्राइम, जैसे 7 और 3 क्या है, को प्राइम है, तो इनका जो एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट होता है, बस काम खत्म। और यहाँ भी कितना आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा 6 माइनस 28। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28 और 234 34/21 डिवाइडेड, इसको कर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -22/21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34/21। ये डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 21/22। 21 से 21 कट गया, 2 11 जाएगा कटेगा, 2 17 कटेगा, तो ये आ गया -17/11। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखा,
क्वेश्चन इजी है यार बच्चों, रियली बता रहा हूँ, बस समझ समझ की बात है। चलिए फिफ्थ देखिए। अच्छा फिफ्थ आप लोग करना मेरे लिए, ठीक है, आप लोग करना है फिफ्थ को। चलो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर ऑफ रोप इज ₹12 और 3/4, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। यानी 7 होल 2/3 मीटर जो रोप है उसका कॉस्ट कितना है, इतना। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर कितना है, 12 होल 3/4 रुपी। तो सबसे पहले तो उनको एक सिंपल मतलब माफ करना कॉम्प्लेक्स में करेंगे। अभी जैसे क्या है ये होल मिक्स फ्रैक्शन में, माफ करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इनको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21। कैसे करते हैं, 7×3 + 2/3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 12×4 + 3/4 रुपये। तो कितना हो गया, देखो 7×3 = 21 और 2 कितना हो गया, 23। 20/3 मीटर का क्लॉथ का जो प्राइस है वो कितना है, 12×4 कितना, 48, 48 50 48 to 50 151, ठीक है, 51/4 रुपये। तो कुछ करना नहीं है इसमें, हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो 1 को छोड़ के बाकी इसको ट्रांसफर कर दो। तो 1 मीटर का जो क्लॉथ का प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 51/4 इंटू नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे, बस। तो कितना आ गया, 3 1 3, 5 3 15 और 4 3 12, 4 2 8 8 1 8 1 9। तो 1 मीटर का जो क्लॉथ का प्राइस आया वो कितना आया, 153/92 रुपये। बस सिंपल सी बात है, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब 11 क्या कह रहा है ये देखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब 11 क्या कह रहा है बेटा, ये देखो, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹75 होल 1/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर। सेम चीज़ है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जो 2 होल 1/3 मीटर दिया हुआ है इसे आप चेंज करो, तो हो जाएगा क्या, 2 × 3 + 1/3। तो ये कितना आ गया, 3 2 6 1 7, 7/3 मीटर, ठीक। और ये क्या है, 75 होल 1/4 रुपये। तो इसको चेंज करेंगे, 75 × 4 + 1/4 मतलब कितना, 75 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 का 0, 7 4 28 28 और ये 30 + 1/4 मतलब ये कितना आ गया, 301/4 रुपये। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 7/3 मीटर क्लॉथ का प्राइस, क्लॉथ का जो प्राइस है वो कितना है, 301/4 रुपये। तो कह रहा है बताइए पर मीटर का क्लॉथ, तो यहाँ पे हम निकालेंगे जब पर मीटर कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 301/4। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7/3 से। तो मेरे बच्चों मैंने बोला था डिवाइड करने का सिंपल सा फंडा है, क्या है फंडा, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में और इसको बोलो 3/7। अब देखो ये क्या नंबर इससे कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, 7 से 301 कटेगा, कैसे, 7 4 28, 2 बचा 1, 7 3 28, 21 कट गया ना, बिल्कुल। तो 7 से ये कटेगा कितनी बार में, 43 टाइम में। तो ये हो जाएगा 43 × 3/4। तो 3 3 9 और 3 4 12/4। हो सकता है आपका आंसर इसमें ना दे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से डिवाइड कर दो 129 को, 4 3 12 कट गया, 9 आ गया, 4 2 8 1 आ गया। मतलब इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा ₹32 32 होल 1/4 रुपये पर मीटर का कॉस्ट। ये आपका आंसर है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड
-36 डिवाइडेड 11 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। तो क्या नंबर डिवाइड किया जाए इसमें? चलिए मान लेते हैं -33/16 में हम डिवाइड करेंगे वो नंबर x को, तो कितना आ जाएगा? -11/4 आ जाएगा। ठीक, तो इसके नीचे अगर 1 मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो -33/16 ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू -11/4। देखिए अब इसको उठा के इधर लेके जाइए, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -11/4। बेटा जो नीचे है वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो जाएगा नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। लेकिन मेरे बच्चे ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं था, x की वैल्यू पूछा था ना कि 1/x की वैल्यू। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। जब इसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड। तो क्या करना है? चलो डिवाइड द सम इन दोनों के सम को डिवाइड करना है किससे? इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो ये हो जाएगा -13/5 प्लस 12/7। इन दोनों के सम को डिवाइड करना है किससे? -31/7 इंटू -1/2 के प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 7 5 जा 35 इनका एलसीएम हो जाएगा, 13 7 जा 91 और 12 5 जा 60। कर लिया डिवाइड। अब यहाँ पे तो भाई माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 31/7 2 जा 14। इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो बड़े आराम से हो गया। जो करना है इसी में करना। अब एक प्लस एक माइनस है भैया, तो ये आ जाएगा -31/35। डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 14/31। तो 31 से 31 कट गया, 7 2 जा और 7 5 जा। ठीक है बेटा, तो -2 और नीचे बचा 5। ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7 बाय दियर डिफरेंस। पहले तो इनके सम और इनके डिफरेंस को डिवाइड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 65/12 प्लस 12/7 इनके सम को डिवाइड करना है किससे? इनके डिफरेंस से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 12 से 84 होता है, और ये हो जाएगा 65 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 12। ठीक है बेटा, डिवाइड हो गया, डिवाइड कर लो। ये हो गया 65 इंटू 7 माइनस 12 इंटू 12 अपॉन 12 7 जा 84। अब देखो 65 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 का 5 कैरी आया 1, 7 6 जा कितना 42 143 माइनस ये होता है 144 अपॉन 84। अच्छा सॉरी, ये तो प्लस है ना, प्लस रहेगा। यहाँ डिवाइड अभी साइन लेके चलिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 का 5 और 6 7 जा 42 1 4। ओहो ओहो ओहो, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बच्चों। देखो 65 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35 का 5 कैरी 3 है, मैंने वहाँ पे 1 जोड़ दिया, ये गलत हो गया। 6 7 जा 42 और 3 हो गया 45, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे इंप्रूव कर लो, बाकी सब सही है। ये 554 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 84। तो अब देखो ये कितना माइनस कीजिए, तो 5 में से 549 और 415 अपॉन 84 डिवाइडेड 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 1 गया 3 अपॉन 84। अब देखो
ये 599 अपॉन 84 तो रहने दो, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो और ये हो जाएगा क्या 84 अपॉन 311। 84 से 84 कट गया। अब चेक करो क्या ये नंबर कटने वाले हैं क्या, 3 to 5 नहीं कटेंगे। तो जैसे ये नंबर है 599 अपॉन 311, इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, इतने बहुत है, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा, आंसर आपका सही रहेगा। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है 24 टूरिस्टर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ट्राउजर्स है, सॉरी मैं उसको टूरिस्टर पढ़ रहा हूँ, ट्राउजर्स, ठीक है। 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meter of cloth. What length of cloth is required for each trouser? तो सिंपल सी बात है, जब देखो बच्चों मैंने आपको जब डिवाइड का वो मल्टीप्लाई का मैं बता रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था ज़्यादा का दे के और कम का पूछे तो डिवाइड करेंगे और कम का दे के ज़्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। 24 ट्राउजर के लिए, ट्राउजर्स के लिए कितना क्लोथ लगता है बेटा, 54 मीटर क्लोथ लगता है। तो नॉर्मल सी बात है वन ट्राउजर के लिए कितना लगेगा, 54 बाई 24 मीटर क्लॉथ लगेगा। डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है। तो 9/4 मीटर क्लॉथ लगेगा एक ट्राउजर को बनाने में। तो इसको अगर ऐसे में आंसर नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, 9 को 4 से डिवाइड करना, 4 2 ज़ा 8 आएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होल 1/4 मीटर क्लॉथ लगेगा एक ट्राउज़र को बनाने में, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ तक तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। 1.7 पूरा आपका यहाँ पे 1.7 पूरा का पूरा आपका फिनिश हो गया है। अब 1.7 बचा है, तो 1.7 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी क्लास 8 का, कुछ दिमाग क्लास 7 का, कुछ 6 का भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। बहुत दिन बाद हो गया था, हम लोग आपसे मिल नहीं पाए थे, काफ़ी मन कर रहा था, तो इसी के थ्रू आप लोगों से मिल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी मिस्टेक आती है बताना, मिस्टेक जहाँ तक देखो मेरी उम्मीद से जहाँ तक है कहीं भी मिस्टेक आपको नहीं मिलती होगी, बाई चांस कहीं आ जाए तो बच्चे उसको आप एडजस्ट कर लो, नहीं तो फिर मुझे बताओ, मैं उसका सलूशन आपको फिर से बताऊँगा, क्यों होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। हैव अ नाइस डे बच्चों।